हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग जमुई पर ईडीए कैसे परफॉर्म किया जाता है इसको देखते हैं। हमारे पास एक डमी डेटा सेट है जिसको हम लोग जमुई में ओपन करेंगे। तो हमने अपना जमुई ओपन कर लिया है। हम लोग यहाँ ओपन में जाएंगे और यहाँ पर जो है दिस पीसी में हमारे पास जो है डेटा सेट जो भी हमारे पास उपलब्ध होंगे दिखाई देंगे। हमारे पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट को हम ओपन कर लेते हैं। अभी डेटा सेट लोड हो रहा है और हमारा डेटा सेट लोड हो गया। जमुई में हम लोग इसको थोड़ा इस तरह से इसको हम बढ़ा सकते हैं कहाँ तक हमारा डेटा सेट है। तो डेटा सेट में हमारे पास जो है स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, सेमेस्टर है, स्कूल है, जेंडर है, सब्जेक्ट है, स्टडी आवर्स है, एग्ज़ाम स्कोर है, अटेंडेंस है और पार्टिसिपेशन लेवल है। ये हमारा डेटा सेट का ओवरव्यू है। यानी हमारे पास कुल इतने वेरिएबल्स हैं, इन्हीं का हमें ईडीए परफॉर्म करना है। ईडीए में हम लोग जो है यूनिवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं, बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो हमारा वेरिएबल्स हैं वो सही मेजर्स हैं कि नहीं उनको देखना होगा। जैसे हमारा सेमेस्टर है, तो ये सेमेस्टर जो है कैटेगरिकल वेरिएबल में है, इसको हम लोग नॉमिनल वेरिएबल कह सकते हैं। ये स्कूल ये भी नॉमिनल वेरिएबल है, जेंडर भी नॉमिनल वेरिएबल है, सब्जेक्ट ये भी हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल है, स्टडी आवर्स जो है ये स्केल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर इसको जो है जमुई अभी नॉमिनल वेरिएबल दिखा रहे हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनल, ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस, तो ये हमारा स्केल को यहाँ पर कंटिन्यूअस कह रहा है, तो हम इसको कंटिन्यूअस क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से ये हमारा जो स्टडी आवर्स कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस एग्ज़ाम स्कोर जो है ये कंटिन्यूअस है, अटेंडेंस भी कंटिन्यूअस, पार्टिसिपेशन लेवल जो है ये नॉमिनल दिखा रहा है, लेकिन ये जो वेरिएबल हमारा है नॉमिनल नहीं है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। ये जो है ऑर्डिनल वेरिएबल है, क्योंकि ये 1 से 10 पे जो है इसको रेट किया गया है कि वो कितना पार्टिसिपेट किया है, तो हम लोग इसको ऑर्डिनल क्लिक कर देते हैं। और ये अब हमारा जो डेटा सेट है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग एक एक कॉलम यानी एक एक वेरिएबल के ऊपर हम लोग ईडीए परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास सेमेस्टर है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि सेमेस्टर चूँकि ये नॉमिनल वेरिएबल है तो इसके बारे में हम इसका फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जाएंगे एक्सप्लोरेशन में और यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्लिक करेंगे। हमारे पास जमुई में जो है एक बॉक्स खुल जाएगा और इसको हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी वेरिएबल होंगे यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। हमारे पास दोनों एक साथ, जमुई की यही सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर रिजल्ट भी साथ साथ दिखता रहता है। तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं हमारे पास सामने है, तो हमको सबसे पहले सेमेस्टर को क्लिक करना है और यहाँ पर इसको हम लोग वेरिएबल में यहाँ पर डाल देंगे। तो इसमें इसे पता चल रहा है चूँकि ये नॉमिनल वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने इसके पास डेटा है, कितने सैंपल वो दिखा रहा है। 500 बच्चों का डेटा है, मिसिंग 0 है क्योंकि ये नॉमिनल वेरिएबल है, इसलिए इसका मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है। अब इसको हम लोग चाहें तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हमको पता चल जाएगा कि सेमेस्टर वाइज कितने बच्चे हैं। तो कुल 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सेमेस्टर 1 में 125 स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 2 में भी 125 है, सेमेस्टर 3 में भी 125 है। तो बराबर इक्वली
डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी सभी चारों सेमेस्टर से जो है बराबर स्टूडेंट लिए गए हैं। तो ये हमारा इस जो वेरिएबल है इसका इतना एनालिसिस हो सकता है। और इसको आप चाहें तो जेंडर के हिसाब से स्प्लिट भी कर सकते हैं कि जो सब बच्चे हैं उसमें छात्र कितने हैं और छात्राएं कितनी हैं। तो हम चाहें तो इसको स्प्लिट करके और एक एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1 में जो है फीमेल जो हैं 59 है, मेल 66 हैं। परसेंटेज वाइज भी दिया, टोटल परसेंटेज है, टोटल जो आपके कुल टोटल 500 स्टूडेंट में 500 स्टूडेंट है उनमें जो है इनका परसेंटेज 11% है। मेल में जो है 66 हैं सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में 62, सेमेस्टर 3 में 63। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप सेमेस्टर वाइज मेल और जेंडर वाइज भी इसका फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना स्टूडेंट है। आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है ये देखने को पता चल रहा है कि इंग्लिश में 109 बच्चे हैं, हिस्ट्री में 130 हैं, मैथ में 130 हैं, साइंस में 131 हैं। तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट के बच्चों का डेटा हमारे पास है। और यहाँ पर जो है फर्दर एनालिसिस में हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज भी हमारे पास एक काउंट आ गया कि कितने बच्चे जो है प्रत्येक पेपर में हैं, सेमेस्टर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो इस तरह से हम लोग जो है ईडीए जो है किसी नॉमिनल डेटा पे हम करते हैं। अगर हमको जो है दूसरा हमारे पास जो वेरिएबल है वो जो है एग्ज़ाम स्कोर है। तो अगर इसको आपको इसका ईडीए करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एग्ज़ाम स्कोर को, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें वेरिएबल है एग्ज़ाम स्कोर है कि बच्चों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो इसको हम लोग वेरिएबल बॉक्स में लाते हैं। इसके बाद हमें इसका एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पता चल जाता है। जैसे इसमें है कि 50 बच्चे हैं, मीन जो है 74.9 है, मीडियन 74.8 है, स्टैंडर्ड डिवीज़न 9.59 है, मिनिमम जो है 50 मार्क्स है, मैक्सिमम 100 मार्क्स, यानी कुछ बच्चों को 100 मार्क्स में भी लेगा। तो ये ओवरव्यू मिल जाता है हमारे पास। और एवरेज भी हमें पता चल जाता है कि एवरेज जो है 75 मार्क्स बच्चों को मिले हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको जेंडर वाइज भी आप स्प्लिट करके देख सकते हैं कि जेंडर वाइज कितने बच्चों को क्या स्कोर है। जैसे फीमेल 75% है और मेल जो है 74.8 है। तो इस तरह से भी फर्दर एनालिसिस हम जेंडर वाइज भी कर सकते हैं। और आप सब्जेक्ट वाइज भी जो है इसको स्प्लिट करके आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पेपर में उनका क्या एवरेज रहा है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में जो है 74 है, हिस्ट्री में 73.6 है, मैथ में 75.7 है। तो ये सब चीज़ें जो है आप जमुई में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और ये रिजल्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको जो है यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं पूरा टेबल, और इसको आप MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है। और इसके फर्दर एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। और भी आप चाहें तो जैसे हमारे पास जो है अभी केवल जो है मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीज़न दिखा रहा है। आप चाहें तो आपको मोड की ज़रूरत है, मोड भी गणना कर सकते हैं। और परसेंटाइल निकालना हो तो आप जो है परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं, 25th परसेंटाइल, 58th, 75। तो इससे जो है आप फर्दर एनालिसिस आसानी से किसी भी स्केल वेरिएबल यानी कि कंटिन्यूस वेरिएबल का भी इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंज भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीज़न मिल जाएगा, सब कुछ है। स्क्यूनेस मिल जाएगा। स्क्यूनेस जो है -0.06 है। जितना जीरो के पास होता है उतना डेटा जो है नॉर्मल माना जाता है। और अभी मीन मीडियन मोड से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल है कि नहीं। हालांकि मोड तो बहुत दूर है, लेकिन जो मीन और मीडियन है बिल्कुल करीब हैं। इससे पता चल रहा है कि
हमारा डेटा जो है नॉर्मल है। और इसको चाहें तो आप जो है शार्पोविल टेस्ट से भी इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं। शार्पोविल का जो वैल्यू है 0.997 है, जितना 1 के करीब होता है उतना डेटा नॉर्मल होता है। इसका पी वैल्यू जो है 0.448 है, यानी कि 0.05 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो है कि हमारा डेटा जो है नॉर्मल है। 0.05 से ज़्यादा होना चाहिए, कम होने पे हमारा डेटा नॉर्मल नहीं होता है। अब इसको चाहें तो विजुलाइज भी कर सकते हैं प्लॉट द्वारा। तो डाटा नॉर्मलिटी चेक करने के पास हमारे पास कई तरीके हैं। मीन मीडियन मोड से भी कर सकते हैं, शार्पोविल टेस्ट भी लगा सकते हैं। आप जो है हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम से भी पता चल जाता है कि हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नॉर्मल, लगभग नॉर्मल दिख रहा है। आप चाहें तो इस पर डेंसिटी भी लगा सकते हैं। एक लाइन बन जाती है जो बताती है कि बिल्कुल हमारा डेटा जो है कितना नॉर्मल, किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें चाहें तो आप क्यूक्यू प्लॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्लॉट से भी पता चलता है कि हमारा डेटा नॉर्मल है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जितना इस लाइन के ऊपर डेटा पॉइंट होते हैं उतना ही हमारा डेटा सेट नॉर्मल माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी स्केल वेरिएबल का हम लोग नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ज़मीन में बिल्कुल बहुत ही ईजी है, इसको करना बिल्कुल आसान है।